गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जी आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है। वेट चेक किया तो और डिमोटिवेशन हो गया, क्योंकि वेट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत घटा था ना, वही घटा है। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्टक हो रहा है। लेकिन कोशिश मैं करती रहूँगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगी। लेकिन आज तबीयत ने मेरे को थोड़ा सा हिला दिया था। आज सुबह से ही ना तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। सर में बहुत दर्द था, गला भी एकदम चोक हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा पानी वगैरह पी के ना, हस्बैंड के लिए तो चाय बना ही रही थी, कि अपने लिए भी एक कप चाय बना लेती हूँ। क्योंकि चाय से एक तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा गले को, और फिर थोड़ा सा काम करने की एनर्जी भी आएगी। तो जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो ही जाता है। वैसे आम तौर पे मैं इस टाइम पे चाय लेना अवॉइड कर रही हूँ आजकल। तो बस सर में इतना बुरी तरीके से दर्द था, इसलिए लौंग, काली मिर्च, अदरक वगैरह डाल के चाय बना ली थी। आराम से बैठ के चाय पी और फिर लग गई थी टिफ़िन बनाने की तैयारी में, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल भेजना ही है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना ही है। तो ये काम तो हमारी प्रायोरिटी पे रहता ही रहता है, चाहे तबीयत ख़राब हो या सही हो। तो बस आज बीन आलू की सब्ज़ी बना दी थी, साथ में पराठे बना दिए थे। तो कभी कभी है ना, मेरा बेटे को भी एडजस्ट करना पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है हर बार मैं ही एडजस्ट करती हूँ। तो आज उसे पराठा सब्ज़ी देना था, तो वो खुशी खुशी ले गया। उसे पता चल गया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो वो टेंट्रम शो नहीं करता है। वो टिफ़िन लेके निकल गया था स्कूल के लिए, और उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो सब खा लेती हूँ, और फिर घर के काम स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है वेडनेसडे। हस्बैंड जस्ट अभी निकल के गए हैं। आज वो भी बहुत लेट गए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत है ना बहुत ख़राब हो रही थी। सर में बहुत दर्द है, गला भी एकदम है ना चोक हुआ पड़ा है। वो अंगूर वगैरह खाए ना, आई थिंक इसकी वजह से हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे सिया उठ गई है, और सिया खा रही है प्रसाद। सिया को है ना प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो सिया वही प्रसाद खा रही है। और अभी टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं। अभी घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि आज तबीयत ही साथ नहीं दे रही है। तो आई डोंट नो कैसे पूरा दिन निकलेगा, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस जब चले जाते हैं तो वो तो इतने बिजी हो जाते हैं कि आप उनको कुछ कह ही नहीं सकते हो, ना ही वो छुट्टी ले सकते हैं। इतना वर्कलोड रहता है उनके ऊपर। लेकिन करूँगी धीरे धीरे, जैसे भी मैनेज हो सकता है। हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है। धीरे धीरे जैसे होगा वैसे मैनेज करूँगी, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब आप अकेले रहते हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। एक भी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी हस्बैंड की या मेरी ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है पूरी फैमिली में। कुल पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। आज तो सुबह मैंने कुछ बनाया भी नहीं, बस सब स्वाविक को है ना सिर्फ पराठा सब्जी ही दे दिया था। हस्बैंड भी वही ले गए हैं। तो बस अभी थोड़ा सा उठूँगी, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह तो करना ही है, वो सब करूँगी। मंदिर भी जाना है मुझे, तो शावर भी लेना है अभी। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले है ना शावर ले लेती हूँ, और अच्छे से सर अपना धोती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो मेरे कभी भी सर में दर्द होता है ना, तो हेयर वॉश करने से बहुत आराम मिलता है। और उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें आज थोड़ा सा म्यूसली खाया था, क्योंकि कुछ और खाने का भी मन नहीं हो रहा था और बनाने का भी मन नहीं हो रहा था, इसलिए म्यूसली ही खा लिया था। और सियाटिया भी ना ये मेरे साथ खा लेती हैं। उसके बाद सियाटिया को कर दिया था रेडी स्कूल के लिए, और अभी वो जाएंगी स्कूल। सो फ्रेंड्स, सियाटिया जस्ट अभी गए हैं स्कूल के लिए, और आज है ना मैं उनको ज़्यादा कुछ टिफ़िन में भी नहीं दे पाई। बस मखाने रोस्ट कर दिए थे, और एक छोटी सी पराठी बना के रख दी है उनके लिए। और बाकी वो थोड़े से ना बिस्किट और वेफर्स वगैरह ले जाती हैं, तो वो सब रख दिया था उनके टिफ़िन में। तो बस अभी उनको ही भेज के मैं फ्री हुई हूँ। अभी किचन थोड़ा सा क्लीन करना है। बर्तन तो मैंने धो दिए थे, बस किचन थोड़ा सा क्लीन करना है। तो किचन क्लीन करके फटाफट से मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ, नहीं तो बहुत लेट। बाकी सारे काम झाड़ू पोछा मैंने सिंपल सिंपल कर दिया था, और बाकी ज़्यादा डस्टिंग वस्टिंग का काम आज मैंने नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। फ़िलहाल जेप्टो से ये धनिया वगैरह आया था, उसको क्लीन करके रख दूँगी, क्योंकि ये फिर पड़ा रहेगा ना तो सूख जाता है और इसकी पत्तियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैंने इसको क्लीन करके रख दिया था, और उसके बाद किचन भी अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो थोड़े बहुत काम, थोड़ी बहुत सफाई चलती रहे तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर क्या होता है ना, काम इकट्ठे होते चले जाते हैं, और फिर आप ही को उससे प्रॉब्लम होती है। तो तबीयत भले ही थोड़ा सा ख़राब थी, लेकिन मैं ब्रेक ले लेके थोड़ा बहुत क्लीनिंग में लगी हुई थी। तो बस क्लीनिंग करने के बाद मैं फटाफट से निकल गई थी मंदिर के लिए। तो चलिए आपको मंदिर लेके चलते हैं, और आज के दर्शन कराते हैं भोले बाबा के। जी
जस्ट अभी मैं मंदिर से आई हूँ और आज है ना बिल्कुल तबीयत डाउन है। मंदिर तक जाने में भी ना पैर ऐसे दुख गए हैं बुरी तरीके से कि बता नहीं सकती। आज है ना सुबह से सर में दर्द है, सर में बहुत भारीपन सा है, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। या तो मुझे फीवर आएगा या फिर थोड़ा सा कहते हैं ना जब आप कुछ अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो ये उसके साइड इफेक्ट हैं थोड़े से, तो वो थोड़ा बहुत हो गई। जब भी आप चेंजेस करते हो अपने बॉडी के साथ तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता ही पड़ता है। तो या तो उसका असर है या फिर मुझे फीवर आएगा, क्योंकि जब भी मेरे गले में पेन होता है ना मुझे हमेशा फीवर आता ही आता है। तो इसलिए मैंने ना सुबह ही मेडिसिन ले ली थी। जब मैंने म्यूस्ली खाई थी ना उसके बाद ही मैंने मेडिसिन ले ली थी। मैं बीमार पड़ जाऊँ ना तो घर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और प्लस स्वावे के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ना पहले ही मेडिसिन ले ली थी। तो थोड़े बहुत काम तो मैंने कर लिए हैं। झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ उठते के साथ ही। पोछा भी लगा दिया था। आज रूम्स में पोछा नहीं लगाया है, बस हॉल में और किचन वगैरह में पोछा लगा दिया था। अभी कपड़े रह गए हैं, मैं वॉशिंग मशीन लगा के गई थी मंदिर, बस अभी ड्राई करने के लिए डालूंगी और अभी थोड़ी देर बैठूंगी मैं। तो आज वर्कआउट तो किया नहीं था। वर्कआउट का रूटीन है ना मेरा बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। मुझे लग रहा है वर्कआउट का रूटीन छोड़ के ना मुझे अपना वॉकिंग पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट से क्या होता है ना मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, लेकिन मैं जब वॉक करती हूँ ना तो ज़्यादा पैरों में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन है ना सिर्फ वॉकिंग पे ही फोकस करती हूँ, वर्कआउट को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो बाकी कपड़े वगैरह सुखाने के बाद है ना मैंने अपना लंच वगैरह कर लिया था, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है। क्या हुआ सिया आज स्कूल में? टिया ने मारा? क्लास में मारा टिया ने? फिर टिया को डांटा नहीं? किसने डांटा? सिया को मारा? आपने क्यों सिया को मारा? आपने मारा सिया को? मारा सिया को आपने? क्यों मारा सिया को? क्यों मारते हो आप सिया को? क्यों मारते हो आप सिया को? बच्चे एक बार घर पे आ जाते हैं, इनकी शैतानियाँ देख के, इनकी बातें सुन के ना थोड़ी बहुत तबीयत अपने आप ही सही होने लगती है। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दिया था केक। बहुत दिनों से ये ज़िद कर रहे थे तो आज मैंने इनको मंगवा दिया था, तो वो अपना केक एंजॉय कर रहे हैं। सिया टिया पहले आ जाती है, उनके 10-15 मिनट बाद स्वाविक भी घर आ जाता है। तो स्वाविक भी घर आ गया था, और ये तो घर आता है ना तो इसकी हालत ऐसी होती है कि बस इससे बात मत करो, इतना थका हुआ होता है। बस में आते आते ना बहुत थक जाता है ये। तो बस अभी बच्चों को लंच वगैरह करा के अब इनको सुला दूंगी। गुड इवनिंग जी। तो टाइम हो रहा है 5 और मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है बच्चों का दूध वगैरह प्रिपेयर करना उससे। तो बस अभी बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ और फिर खुद के लिए बनाऊंगी चाय। तो आज तो सुबह से दिन ऐसे ही जा रहा है, कुछ ज्यादा काम वाम तो किया नहीं है। सुबह से ही सर में बहुत दर्द था इसलिए। तो अब थोड़ा बहुत डिनर वगैरह की तैयारी करूंगी, स्वागत को पढ़ाऊंगी। फिलहाल बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ, उनको दूध दे दूं, खुद के लिए चाय बनाऊंगी। बस बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने दूध वगैरह प्रिपेयर कर दिया है। स्वावी के लिए भी बोनवीटा वाला दूध प्रिपेयर कर दिया था। वो छान के ही दूध पीता है, उसे बोनवीटा का भी पाउडर मुंह में आता है ना तो बहुत इरिटेशन होती है। और आज किचन के लिए मैंने एक नया प्रोडक्ट मंगवाया था जो कि है कर्ड स्ट्रेनर। जैसे कि हम हंग कर्ड बनाते हैं ना, गाढ़ा वाला दही, उसके लिए मैंने मंगवाया है। और इसमें आप दही डाल दीजिए तो ये जो स्ट्रेनर होता है इसकी हेल्प से सारा पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, और आप इससे बहुत अच्छी स्मूदीज़ बना सकते हैं, सैलड्स बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, जो कि आपके डाइट में बहुत हेल्प करते हैं। और वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी आप इसे बना के खाओ ना तो ये बहुत हेल्दी होता है। तो ये मेरे को काफ़ी दिनों से मंगवाना था, फाइनली मैंने मंगा लिया है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी, क्योंकि सर का दर्द तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा चलो दवाई खा ही लेते हैं। मेडिसिन लेने के बाद और चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा बेटर फील हुआ। तो फिर ये कपड़े वगैरह सब सूख गए थे तो इनको उतार के मैं ले आई थी अंदर, क्योंकि फिर ज़्यादा धूप में पड़े रहते हैं ना तो बहुत सी टी शर्ट्स के प्रिंट ऐसे होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। और मौसम तो आजकल इतना बढ़िया हो रहा है ना, शाम के टाइम पे इतनी अच्छी हवा चल रही होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है बाहर। फ़िलहाल यहाँ पे स्वाविक को मैंने पढ़ने के लिए बैठाल दिया है, तो स्वाविक अभी अपने जो होमवर्क वगैरह है वो सब कंप्लीट करेगा। ये बिस्लेरी की बॉटल्स भी आके रखी हुई है, अभी इन्हें भी उठा के अंदर रखना है। फ़िलहाल
मैं है ना सबसे पहले किचन का विंडो वगैरह ओपन करती हूँ, जिससे कि थोड़ी हवा वगैरह आए, क्रॉस वेंटिलेशन हो और अच्छा सा है ना ठंडा ठंडा हो जाता है फिर घर। और उसके बाद जाके बेडरूम एक बार सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अंदर सोते हैं ना तो सारी चादर वगैरह बिगड़ जाती है। और ये वाला गद्दा हमने एक्स्ट्रा डाल रखा है बेडरूम में, क्योंकि हम पाँचों लोग आजकल एक ही रूम में सो रहे हैं, एसी चलाना पड़ता है रात को, तो इसलिए ना एक ही रूम में सो रहे हैं आजकल। तो ये गद्दा हमारी हेल्प करता है। फिर स्वाभिक ने अपने जो भी सिलेबस था उसको याद कर लिया था, जो भी मैंने उसको दिया था। तो मेरा काम होता है उससे सारी चीज़ें सुनना, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ बैठ के इस तरीके से उनको पढ़ाना समझाना। तो ये मेरा रोज़ का ही रूटीन रहेगा आजकल। देख देख मैं कह रही थी। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि सबके घरों की यही हालत होती है। इस तरीके से लड़ाई होती है ना इन दोनों में कि कभी कभी तो संभालना मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल हस्बैंड आ गए हैं तो मैं ये कपड़े वगैरह सब सोफ़े पे ही रख दिए थे, तो इनको जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और हस्बैंड जब आ जाते हैं ना तो दोनों बच्चे फिर हस्बैंड के साथ लग जाते हैं, फिर मैं फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद डिनर वगैरह बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। उससे पहले तो कुछ काम करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं कि इन्हीं में सारा टाइम निकल जाता है। तो बस अभी यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए चाय बना दिया था और उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। दिन भर तो इनकी शैतानियाँ चलती ही हैं। शाम को पता नहीं इनको क्या हो जाता है कि पूरा घर इतना तहस नहस कर देते हैं ना, सारे टॉयज़ वगैरह, सारे प्लोज वगैरह फैला देते हैं। फ़िलहाल मैं अपनी दिया बाती कर लेती हूँ शाम की। आज सुबह से बच्चे जो भी बन रहा था वही खा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी टेंट्रम्स नहीं दिखाए। तो आज फिर मैंने सोचा कि अब शाम को थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ तो क्यों ना बच्चों की फ़ेवरेट कोई चीज़ बनाई जाए। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नूडल्स, और ये स्लव फार्म के नूडल्स हैं, बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहते हैं, इसमें मैदा नहीं होता है। तो बस नूडल्स को मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के पानी में बॉयल कर लिया था, और जब वो अच्छे से बॉयल हो गए तो इनको ठंडे पानी से वॉश करके रख दिया है। सारी वेजीज चॉप कर ली थी, कैप्सिकम, ग्रीन, येलो, रेड, कैरेट, अनियन सब मैंने चॉप कर लिया था। मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं था, यानी हरा वाला प्याज, तो वो मैंने नहीं डाला है। अब मैं एक तो बनाऊंगी नूडल्स और साथ में एक बनाऊंगी पनीर का फ्रैंकी रोल। तो सबसे पहले मैं नूडल्स की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा से ऑयल में सबसे पहले अनियंस को अच्छे से सॉटे कर लिया है। फिर जब अनियन अच्छे से सॉटे हो गया तो उसमें सारी वेजीज मैंने डाल दिया था। नमक, ब्लैक पेपर डालूंगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, थोड़ा सा चिली सॉस डालूंगी और थोड़ा सा टमाटो केचप डालूंगी। अच्छे से मिक्स करके जो नूडल्स हैं उनको भी इसमें मिक्स कर दूंगी, और दैट्स इट। बच्चों के लिए बढ़िया से हेल्दी से नूडल्स बन के हो जाते हैं रेडी, और ये बच्चों को खाने में बहुत पसंद आते हैं। नूडल्स तो बनके रेडी हैं, साथ साथ मैंने फ्रैंकी का जो फिलिंग करना है उसका भी तैयारी कर दिया था। थोड़े से ऑयल में प्याज को सबसे पहले सॉटे किया, उसके बाद सारी वेजीज इसमें डाल दिया था, अच्छे से इसको भी सॉटे कर लेंगे। इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी और इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगी। तो बस बढ़िया से सॉल्ट और पेपर में ये बढ़िया सी जो वेजीज हैं उनको सॉट होने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैंने पनीर को कट कर लिया था। ऐसे लंबे लंबे कट्स आप पनीर के कर सकते हो और इस तरीके से रोल में आप भरोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैंने नूडल्स सबको सर्व कर दिए थे। तो नूडल्स तो सबको बहुत पसंद आए, मेरे बच्चों को वैसे भी नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ना मैं ये स्लव फार्म वाले ही मंगाती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए और बच्चे मन से खा भी लेते हैं। उसके बाद नूडल्स मैंने भी थोड़े से ले लिए थे, लेकिन मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिए थे और मेरा इतने में ही पेट भर गया था। तो रोल सिर्फ मैंने हस्बैंड के लिए ही बनाया था, जिसके लिए मैंने गेहूँ वाले आटे की ही बहुत ही पतली सी चपाती बना के रेडी कर ली थी, और बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा के दोनों साइड से दबा दबा के इसको सेक लेना है। फिर मैंने इस पर धनिया की चटनी जो घर की ही बनी हुई है उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। फिर ये जो मैंने फिलिंग बनाया था इसको अच्छे से लगा दिया था और इसको रोल हम बना लेंगे। तो इस तरीके से बढ़िया सी फ्रैंकी आप घर पे ही बना सकते हो। आप आलू की भी इसी तरीके से बना सकते हो, पनीर की तो काफ़ी हेल्दी होती है। कैसा बना?
तो होटल वाला खाना मिला। होटल वाला खाना मिला है? अच्छा अच्छा है? तुझे चाहिए ये वाला रोल? तो फ्रेंड्स, काम हो गया है सारा खत्म। डिनर आज सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत तारीफ की, बना भी काफी अच्छा था। मैंने तो खैर नूडल्स ही खाए थे, रोल नहीं खाया था, लेकिन हस्बैंड ने को जो रोल दिया था ना उसी में से एक बाइट लिया था, काफी टेस्टी बना था। तो अभी बस बच्चों का दूध प्रिपेयर कर रही हूँ, क्लीनिंग सारी मैंने कर दी है, बस दूध लेके जाऊंगी बच्चों का और अब सोएंगे। तबीयत थोड़ी सी बेटर है, सर में मेडिसिन मैं 2 बार खा चुकी हूँ एक्चुअली, तो अभी सर में दर्द नहीं है। कल क्या होगा पता नहीं, कल बच्चों की छुट्टी भी है, तीनों बच्चे कल घर पे हैं, तो सही रहना जरूरी है। तो बस आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। आज मैं जीरा सौंफ अजवाइन का पाउडर नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो है ना खत्म हो गया, और मेरा बनाना ना आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल इतना सा बचा है, तो वो नहीं ले रही हूँ मैं, कल बनाऊंगी, कल लूंगी। तो बस अभी बच्चों का दूध बना लेते हैं और फिर सोने चलते हैं। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। विद एंड होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।